नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीएनएस के बारे में। जी हाँ, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो कि आपको पूरे जितने आर्टिकल्स हैं, सभी आर्टिकल्स इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। इसमें बात की जाए तो इसको हम पहले आईपीसी बोलते थे, इंडियन पीनल कोड। 2023 में ये नया एक्ट तैयार हुआ। उसके बाद अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में तब्दील कर दिया है। इसमें टोटल एक 358 के आसपास धाराएँ हैं, ठीक है? और 20 यहाँ पे चैप्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के इन सभी धाराओं को एक-एक करके। अब चलते हैं अध्याय 15 पे 270 से 297 धाराएँ इसमें इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात, सुरक्षा, नैतिकता के विरुद्ध अपराध से जुड़े हुए मामले हैं। 270 पब्लिक न्यूसेंस, जिसको सार्वजनिक उपद्रव बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे जनता को असुविधा या परेशानी होती है तो ये अपराध होता है। जैसे किसी ने बिना अनुमति के सड़क में अवरुद्ध डाल दिया, कोई ऐसी बैरियर डाल दिया जिससे यातायात रुक गया हो, तो ये क्या पब्लिक न्यूसेंस फैलाना। जैसे एक चलते रास्ते में आपने जाकर के कुछ ऐसा सामान फैला दिया है कि आने जाने वाले रास्तों का रास्ता बंद हो गया, तो आपने पब्लिक न्यूसेंस किया है, तो 270 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। 271 बोलता है लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी फैलाना, है ना? अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से ऐसा कार्य करता है जैसे कोई गंभीर संक्रामक रोग फैल जाए तो ये भी अपराध होगा। 6 माह तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। जैसे एक संक्रमित व्यक्ति ने जानबूझकर भीड़-भाड़ वाली जगह पे जाकर लोगों को संक्रमित किया, है ना? जैसे वही कोरोना में आप संक्रमित हो, आपको पता है, फिर भी आप लोगों के टच में आ रहे हो, तो क्या है? आप जानबूझकर लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, तो 271 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। 72 बोलता है जानबूझकर घातक बीमारी फैलाने वाला कृत्य। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कार्य करता है जिससे घातक बीमारी फैल सकती है तो ये अपराध होगा। जैसे किसी ने जानबूझकर संक्रमित सुइयों का प्रयोग करके लोगों का नुकसान पहुंचाया। जैसे पता है कि एक डॉक्टर एक इंजेक्शन से एक ही लोगों को इंजेक्शन लगा सकता है एक सिरिंज से, लेकिन उसने उसी सिरिंज से फिर दूसरे को लगा दिया, तो क्या है, जानबूझकर क्या कर रहा है, बीमारी फैला रहा है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं 272 के तहत। 273 संगरोधक यानी कि क्वारंटीन की बात करता है। क्वारंटीन आपने बहुत अच्छे सुना होगा, कोरोना के दौरान लोगों को अपने कमरे में बंद कर देना, क्वारंटीन करना, है ना? तो क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करता है अगर कोई व्यक्ति किसी महामारी के दौरान लागू किए गए संगरोधक नियमों का उल्लंघन करता है तब भी ये अपराध होगा। 6 माह तक उसके ऊपर सजा का प्रावधान होगा। व्यक्ति ने कोरोना वायरस में संगरोधक के दौरान नियमों का उल्लंघन कर यात्रा की, है ना? उसको क्वारंटीन किया गया लेकिन वो सब जगह घूम रहा है। 74 खाद्य और पेय पदार्थों में मिलावट। अगर कोई व्यक्ति किसी खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट करता है, वह हानिकारक है, तो यह अपराध होगा, सजा अधिकतम 6 माह। एक दुकानदार में दूध में मिलावट कर उसे बाजार में बेचा, तो खाद्य और पेय पदार्थ के लिए 274 लगेगी। 75 लगती है हानिकारक भोजन या पेय में कुछ ऐसी बिक्री हो रही है, हानिकारक भोजन की या पेय की कुछ बिक्री कर रहे हैं। आपको पता है कि वो भोजन हानिकारक है, नुकसानदेह है, फिर भी आप उसको बेच रहे हो, है ना? बेचते हो, तो ऐसे में 6 माह तक की सज़ा का। जैसे कि रेस्टोरेंट ने एक्सपायरी डेट का खाना परोसा जिससे लोग बीमार हो गए। 76 कहती है दवाओं में मिलावट। अगर कोई व्यक्ति किसी दवा में मिलावट करता है जिससे हानिकारक हो जाती है तो यह अपराध होगा। आपको पता है दवा के मॉलिक्यूल जो होते हैं, उन मॉलिक्यूल में कोई भी एक्स्ट्रा आपने ऐसा मॉलिक्यूल जोड़ दिया जो हानिकारक हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर 1 वर्ष तक का सज़ा का प्रावधान दिया गया है। 77 बोलता है मिलावटी दवाओं की बिक्री। अगर कोई व्यक्ति ऐसी दवाओं को बेचता है जो मिलावटी हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो वह अपराध होगा, सज़ा अधिकतम 6 माह, है ना? तो ये मिलावटी दवाओं को बेचना भी यहाँ पे अपराध होगा। 278 कहता है गलत दवा या भ्रामक लेबलिंग के साथ दवा की बिक्री। आपने अलग-अलग तरीके से लेबलिंग कर दी ताकि वो सामान है ही नहीं अंदर। अगर कोई व्यक्ति किसी दवा को किसी अन्य दवा के रूप में गलत तरीके से पेश कर रहा है तो अपराध होगा, 6 माह तक की सज़ा होगी। 79 बोलता है सार्वजनिक जल स्रोतों को प्रदूषित करना। अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक कुएं, तालाब, झरने या जलाशय को गंदा करता है जिससे वह पीने योग्य नहीं रहता तो यह अपराध होगा, अधिकतम 6 माह के लिए। एक फैक्ट्री ने रासायनिक पानी को नदी में बहा दिया।
अब सवाल बनता है, कभी-कभी आपने देखा होगा किसी नदी या तालाब में कुछ लोग फूलों को प्रभावित करते हैं, जो घरों में पूजा होती है, फूल या जो ऐश यानी कि राख होती है, उसको प्रभावित कर देते हैं। क्या वो सार्वजनिक जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं? हाँ या ना में आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। 280 कहती है वातावरण को स्वस्थ के रूप में हानिकारक बनाना। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे वातावरण प्रदूषित होकर लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन रहा है, तब ये अपराध होगा। यहाँ 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 81 कहता है सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना या सवारी करना। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर इस तरह वाहन चलाता है जिससे दूसरों को खतरा हो, तो यह अपराध होगा और 6 माह तक की सजा। जैसे एक व्यक्ति ने अत्यधिक तेज गाड़ी चलाई जिसकी वजह से दुर्घटना हो गई, तो भाई कार चलाना ये भी 281 के तहत अगर कोई लापरवाही कर रहे हो तो इसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। 82 कहता है जहाज का लापरवाही नेविगेशन। अगर कोई जहाज का संचालन लापरवाही से करता संचालन यानी कि जहाज का संचालन लापरवाही तरीके से करता है जिससे दुर्घटना हो सकती है, तो यह भी अपराध होगा, 6 माह तक की सज़ा का ये जैसे एक नाव चालक ने बिना सावधानी रखे नाव चलाकर यात्रियों को खतरा में डाल दिया। तो भाई जहाज का लापरवाह नेविगेशन गलत तरीके से अलग-अलग दिशा में ले जाना, है ना? तो वो नेविगेशन का मतलब यही होता है। 83 बोलता है झूठे सिग्नल, लाइट, निशान या हुआ लगाना। जैसे कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत लाइट सिग्नल लगाता है जिससे लोगों को धोखा हो जाए कि हमें यहाँ नहीं, यहाँ मोड़ना है, तो क्या है, ये भी अपराध है। इसके लिए अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। जैसे रेलवे ट्रैक पर गलत सिग्नल दे दिए तो ट्रेन हादसा हो गया। 84 बोलता असुरक्षित और अधिक लोडेड जहाज में लोगों को किराए पर ले जाना। भाई कोई अनलोडेड ज़्यादा लोडेड है फिर भी उस पे अलग तरीके से सामान या लोगों को ले जाना, जैसे कोई व्यक्ति किसी असुरक्षित या अधिक भरी हुई जहाज में यात्रियों को किराए पर ले जाता है, तो यह भी अपराध होगा, अधिकतम 6 माह। अब जो कोई व्यावसायिक है यानी कि जो ट्रक होते हैं, आपने देखा होगा ट्रक का काम होता है सामान लाने ले जाने का, पैसेंजर नहीं। तो ट्रक पे आप चढ़ रहे हो इसका मतलब आप अवैध तरीके से उस पे ट्रैवल कर रहे हो, वो भी फँसेगा और आप भी फँसोगे। 85 सार्वजनिक मार्ग या नेविगेशन में खतरा या बाधा डालना। अगर कोई व्यक्ति सड़क या जलमार्ग में ऐसा कोई कार्य करता है जिससे लोगों को खतरा हो, तब यहाँ 5000 रुपये तक का जुर्माना है। ठीक है? 86 बोलता है जहरीली पदार्थों के साथ लापरवाही भरा आचरण। अगर कोई व्यक्ति जहरीले पदार्थ को लापरवाही से रखता है, उपयोग करता है, जिससे हानि हो जाए, तो ये भी अपराध है। जैसे जहरीले गैस सिलेंडर को रख दिए जिसका रिसाव हो रहा है। 87 बोलती आग या ज्वलनशील पदार्थों के साथ लापरवाही तरीके से आचरण कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति आग या किसी ज्वलनशील पदार्थ को लापरवाही से उपयोग करता है जिससे किसी की जान को खतरा है, तो ये भी अपराध होगा। 88 बोलता है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ लापरवाहीपूर्ण आचरण। अगर कोई व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ को लापरवाही से रखता है, उपयोग करता है, तो यह अपराध होगा। तो विस्फोटक पदार्थ को लापरवाही से रखना भी एक अपराध माना जाता है। जैसे पटाखा फैक्ट्री में सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया और इस वजह से विस्फोट हो गया, आसपास नुकसान बढ़ गया। नवासी बोली मशीनरी के साथ लापरवाही वाला आचरण। अगर कोई व्यक्ति मशीनों को इस तरह से उपयोग कर रहा है जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है, तो यह अपराध होगा। अगर किसी ने एक फैक्ट्री में सुरक्षा उपायों के बिना खतरनाक मशीनों का उपयोग किया, तो ये क्या है, ये बुरा आचरण अपराध माना जाएगा। 90 कहता है इमारतों को गिराने, मरम्मत करने, निर्माण करने में लापरवाही। जब भी इमारतें गिरती हैं तो कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति इमारत को गिरने, मरम्मत करने, बनाने में लापरवाही करता है जिससे किसी को हानि हो सकती है, तो ये क्या होगा, अपराध होगा। जैसे एक निर्माण कंपनी ने बिना सुरक्षा उपायों के इमारत को गिरा दी और लोगों को इससे चोट पहुंची। 91 कहता है जानवरों के साथ लापरवाही पूर्ण आचरण। अगर कोई व्यक्ति अपने पालतू जानवरों को लापरवाही से रखता है जिससे वह किसी को नुकसान पहुंचता है, तो ये भी अपराध होगा। जैसे खतरनाक कुत्ते को खुला छोड़ दिया, किसी को काट लिया, है ना? 92 सार्वजनिक उपद्रव यानी कि न्यूसेंस के लिए दंड, जहां अन्यथा प्रावधान ना हो। भाई कुछ सार्वजनिक ऐसे उपद्रव जहां कहीं प्रावधान ना हो कि उसके लिए क्या सजा है, तो उसके लिए 292 वाला लगेगा मामला। जैसे अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे सार्वजनिक उपद्रव है, जिसके लिए अन्य कोई विशेष धारा लागू नहीं होती, तो इस धारा के तहत सजा दी जाएगी। ठीक है?
किसी ने सड़क पर कूड़ा फेंक दिया जिससे लोगों को परेशानी हुई तो साधारण सी बात है, बस यहाँ सजा का प्रावधान दिया गया है। 93 बोलता उपद्रव रोकने के लिए आदेश के बाद भी उसे जारी रखना। भाई उपद्रव रोकने के लिए आदेश आ गया फिर भी वो उपद्रव फैला रहा है तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर क्या होगा, अपराध बढ़ जाएगा। जैसे दुकानदार को लाउड स्पीकर बंद करने का आदेश दिया फिर भी वो शोर मचा रहा है। 94 बोलता अश्लील पुस्तकों, चित्रकों आदि का विक्रय या प्रदर्शन करना। कोई व्यक्ति अश्लील सामग्रियों को बेचना, सार्वजनिक रूप से पेश करना ये अपराध होगा, है ना। 95 क्या, बच्चों को अश्लील वस्तुओं की बिक्री करना। अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग को अश्लील सामग्री को बेचता है, प्रदान करता है तो यह क्या होगा, अपराध होगा। 96 अश्लील हरकतें और गाने। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करता है या गाने गाता है, ऐसा कार्य करता है जिससे शालीनता भंग होती तो अपराध होगा। जैसे व्यक्ति सड़क पर अश्लील इशारे करना, भीड़ भाड़ स्थान पर अश्लील गाने गाना तो क्या है, ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। 97 बोलता लॉटरी कार्यालय रखना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बिना कानूनी अनुमति के लॉटरी कार्यालय चलाता है या किसी अवैध लॉटरी को संचालित करता है तो क्या अपराध होगा। अध्याय 16 धर्म से संबंधित अपराध। यहाँ पे 298 से 302 में 4 धाराएं देखने को मिलेगी। 98 बोलती है किसी धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थान को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना। कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल को अपवित्र करता, नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए 2 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। जैसे जानबूझकर मूर्ति तोड़ना या मस्जिद की दीवार पर अपमानजनक शब्द लिखना, कुछ भी हो सकता है। 99 क्या है, किसी धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के लिए दुर्भावनापूर्ण कुछ कार्य करना। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे कार्य करता है जिससे धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्यों के द्वारा, एक इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा या किसी भी कारण से होता है जिससे धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान होता है तो अपराध होगा। तो सीधी बात है, धार्मिक विश्वासों का अपमान करना और जिसका आप दुर्भावनापूर्ण तरीके से कर रहे हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। इसमें 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। जैसे किसी धार्मिक ग्रंथ के पन्ने फाड़ देना, है ना। 300 धार्मिक सभा में विघ्न डालना। अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक सभा को बाधित करता है, उसमें विधान डालता है तो यह अपराध होगा। तो धार्मिक सभा में विघ्न डालना भी अपराध है, इसके लिए 1 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। 301 कब्रिस्तान आदि पर अतिक्रमण करना। अगर कोई व्यक्ति किसी कब्रिस्तान, समाधि स्थल या अन्य स्थल पर अनाधिकृत कब्जा करता है तो यह अपराध होगा, अधिकतम 1 वर्ष। जैसे किसी कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण करना, पता है कि कब्रिस्तान के लिए लॉट है, आपने वहां जाकर के अपनी दुकानें खोलनी, तो इसके लिए 301 लगेगी। 302 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर इरादे से शब्दों की उच्चारण करना। अगर कोई व्यक्ति धर्म या धार्मिक समुदाय के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग करता है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो यह अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। इसके लिए 1 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है। बात करेंगे अध्याय 17 के बारे में। यहाँ संपत्ति के विरुद्ध अपराध की बात की। संपत्ति के विरुद्ध अपराध जैसे चोरी होती है, लूट होती थी, है ना, ये सभी चीजें इसमें आएंगी। ये 303 से 334 तक देखने को मिलेंगी, करीब 30-31 धाराएं हैं। तो चोरी के लिए 303 धारा की बात की गई है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना, यानी कि उसकी सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति, यानी कि ऐसी संपत्ति जो मूवेबल हो, बेईमानी से लेने के आशय से बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए संपत्ति लेने के लिए हटाता है, ले जाता है तो उसको हम चोरी कहेंगे। तो चोरी की परिभाषा सीधी सी बात है, किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना होना चाहिए, है ना। और वो संपत्ति कैसी होनी चाहिए, स्थावर होनी चाहिए, रुकी हुई होनी चाहिए, जंगम मतलब जंगम होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए। दूसरी बात ये होती है और बेईमानी की आशय से उसको ले जा रहे हैं तो इसके लिए 3 से लेकर के 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है। छीना झपटी क्या होता है, जिसको स्नैचिंग बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीनता है तो यह अपराध होगा। जैसे बाइक सवार 2 लोगों ने चलते एक राहगीर का मोबाइल छीन लिया, किसी ने किसी की चेन छीन ली तो क्या है, वो छीना झपटी में आ जाता है। इसके लिए 3 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। 305 किसी आवासीय घर या परिवहन के साधन या पूजा स्थल में चोरी। अगर
ऐसी चोरी जो घर, वाहन, ट्रेन, बस या धार्मिक स्थल की मूर्ति की जाती है, तो यह अपराध में गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। इसमें 7 साल की सज़ा का यहाँ प्रावधान है, जैसे मंदिर में चढ़ावे का पैसा चुरा लेना या ट्रेन के सफ़र के दौरान यात्रियों का बैग चुरा लेना। तो ये आवासीय स्थल और परिवहन या साधन या पूजा स्थल से कोई भी चोरी होती तो उसके लिए 305 लगेगी। 6 क्या बोलती है? मालिक के कब्जे में संपत्ति की क्लर्क या नौकरी द्वारा चोरी। सोचो, किसी व्यक्ति को आपने अपने यहाँ नौकर के रूप में रखा, नौकरी दी। उसने नौकरी उसका काम था उसी सामान की सुरक्षा करना, लेकिन उसने उसी को चोरी कर लिया। तब क्या मामला बढ़ जाता है, इसलिए अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा दी जाती है उसको, है ना? कर्मचारी ने अपने मालिक की संपत्ति चुरा ली। 307 चोरी करने के लिए मृत्यु, चोट या अवरोध उत्पन्न करने की तैयारी के बाद चोरी करना। अगर कोई व्यक्ति चोरी के दौरान किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है या जान से मारने की योजना बनाकर चोरी करता है, तो यह अपराध और भी गंभीर हो जाता है। यहाँ 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। 308 बोलता है जबरन वसूली, जिसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी को धमका कर, डरा कर, अन्य तरीके से जबरदस्ती पैसे या संपत्ति लेता है, तो इसके लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अब चलते हैं लूट पर, जिसको रॉबरी बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के घर, दुकान या किसी अन्य स्थान पर जबरदस्ती घुसकर चोरी करता है, डराने धमकाने के लिए हिंसा का उपयोग करता है, तो ये क्या लूट या रॉबरी होगी, है ना? इसमें अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान रहता है। डकैती क्या होती है? अगर 5 या उससे अधिक लोग मिलकर किसी स्थान पर डाका डालते हैं, डकैती कहलाती है ना? तो इसमें 10 वर्ष तक की सज़ा का यहाँ पे भी प्रावधान होते हैं। जैसे 6 लोगों ने 5 से अधिक हैं ना, 5 हैं या 5 से अधिक हैं। अगर लूट या डकैती जो है मौत या गंभीर चोट पहुँचाने के प्रयास के साथ हुई है, मतलब लूट की, डकैती की हो, किसी को गंभीर चोट भी पहुँची हो, तो भई कोई चोट पहुँचती है, जान से मारने का प्रयास होता है, तो ऐसी स्थिति में 10 वर्ष का सज़ा और जुर्माना, है ना? तो ये चीज़ होती है 311 में। 12 घातक हथियार से लैस होकर डकैती या डकैती करने का प्रयास करना। अगर कोई व्यक्ति हथियार लेकर डकैती करने की कोशिश करता है, तो यह अपराध बढ़ जाता है और इस 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान मिलता है इसमें। 13 बोलता है लुटेरों, डकैतों आदि गिरोह से संबंधित होने के लिए सजा। अगर कोई व्यक्ति लुटेरों, डकैतों के गिरोह का सदस्य है या उसके साथ किसी भी प्रकार की संलिप्तता रखता है, तब भी यह अपराध है। अधिकतम 7 वर्ष का जुर्माना सजा का प्रावधान है। जैसे कोई व्यक्ति नियमित रूप से डकैतों के गिरोह की बैठकों में शामिल होता है, कोई व्यक्ति लूटपाट की योजना बनाने के लिए समूह का हिस्सा होता है, ऐसी स्थिति में कहा जाएगा वो भी डकैती है, तो उसको भी ऐसी स्थिति में 7 वर्ष का सजा का प्रावधान है। 314 बोलती है संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य की संपत्ति का दुरुपयोग करता है, उसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करता है, तो यह अपराध कहा जाएगा। इसके लिए अधिकतम 6 माह से लेकर के 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। संपत्ति का बेईमानी से किसी ने दुरुपयोग किया है तब की स्थिति में। जैसे किसी ने किराए पर ली गई गाड़ी को बेच दिया। 15 बोलता है मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके पास मौजूद संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग। अगर कोई व्यक्ति किसी मृतक की संपत्ति को धोखाधड़ी से अपने लाभ के लिए उपयोग करता है, तो अपराध होगा, 7 साल की सजा है। जैसे किसी की मृत्यु के बाद उसके रिश्तेदारों ने बिना कानूनी अधिकार से उसकी जमीन बेच दी, तो ये चीजें क्या होती है, उस समय की स्थिति में लगती है। आपराधिक विश्वास का उल्लंघन 316 में बताया गया। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात की है। अगर कोई व्यक्ति किसी को सौंपी गई संपत्ति धनराशि का दुरुपयोग करता है, उसे हड़प लेता, तो यह अपराध कहा जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपराधिक विश्वास का उल्लंघन किया है, क्रिमिनल ब्रीच किया है आपने, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी को सौंपी गई संपत्ति धनराशि का दुरुपयोग करता, आपको संपत्ति सौंपी गई है लेकिन आपने उसको हड़प लिया है। 370 चोरी की संपत्ति। अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि कोई संपत्ति चोरी थी और फिर भी अपने पास रख रहा है या बेच रहा है, तब उसको 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। जैसे मोबाइल चोरी का लेके आया, उसको आपने यूज कर लिया, बेच दिया, खरीद लिया।